Assalamu alaikum, all of you. How are you, dear students? Hope that you will be fine and happy. You are again and again advised as well as directed to watch the video so that you will be benefit. You will get a benefit from it. It is your precious time. Don't waste it. तो आज का जो टॉपिक है वी विल गो थ्रू इट। हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलीथीन है डिज़ास्टर। इट इज़ फॉर एट्थ क्लास। इट इज़ एट्थ क्लास इंग्लिश। तो मैंने पॉलीथीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है। इट इज़ द लास्ट स्टेंज ऑफ इट। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है, राकेश है, रोहित है कुछ। तो इन्हीं के ज़रिए हम यहाँ पे जान चुके हैं और हमें पता भी है कि पॉलीथीन के जो असरात है, बुरे असरात है, वो कितने हैं। पॉलीथीन क्या क्या कर रहा है। पॉलीथीन का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे सेहत, हमारे माहौल के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है। नो डाउट इट इज़ ओनली one benefit is that it is light and it is cheap, but इन द ज़्यादातर उसके जो है वो नुकसानात है। तो फ़ायदे से ज़्यादा उसका कोई भी चीज़ लेते तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये पॉलीथीन है उसके ज़्यादातर नुकसानात ही है, फ़ायदा ज़्यादा फ़ायदा कुछ भी नहीं है। फ़ायदा एक ही है कि ये चीप है, ये लाइट है। बाकी उसके बहुत सारे बुरे असरात हैं। तो यहाँ पे ये जो राकेश है, रोहित है, राकेश का फादर, अंकल, यहाँ पे ये डिस्कस यही कर रहे हैं कि उसके जो बुरे असरात है वो क्या है। ये क्या करता है कि ये फूड को पॉइजनस बना देता है, कंटेमिनेट करता है, ख़राब करता है हमारे फूड को। तो इसमें से बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो क्या करते हैं, दीज कॉज द वेरी डेंजरस डिजीज दैट इज़ कॉल्ड कैंसर causing gases. If we burn it, the gas that comes out from it, जब हम इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ से एक गैस निकलती है जो अगर इंसान के म्यादे में चले जाए, इंसान के लंग्स में चले जाए, तो उससे खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी लाहक हो सकती है। तो उसके अलावा पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन यहाँ से हमें पढ़ना है। व्हेन बर्न्ड दे रिलीज कैंसर कॉजिंग गैसेस। तो जब इनको बर्न किया जाता है तो वो क्या करते हैं, तो इनसे कोई गैस निकलता है, ख़तरनाक गैस निकलता है जो मतलब बिल्कुल अनबियरेबल होता है। मतलब हम अगर कोई वहाँ पे जब हम ये लिफाफे जलाते हैं, अगर कोई वहाँ पे होता तो इसके नाक में गैस चला जाता है। तो इट इज़ अनबियरेबल। ये क्या करता है, ये इरिटेट करता है इंसान को। इसकी जो बदबू होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्मेल होती है। दैट कैन कॉज कैंसर। बर्नड बाय दे रिलीज कैंसर कॉजिंग गैसेस। खुदा ना खास्ता उनसे जो गैसेस निकलते हैं वो कार्बन से भरे होते हैं। तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वहाँ से। और भी खतरनाक गैस निकलता है जो कैंसर, खुदा ना खास्ता कैंसर कॉज कर सकता है। पॉलीथीन कैन ऑल्सो कॉज एड्स। तो उससे यहाँ पे एज अकॉर्डिंग टू दिस बुक, एज अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, इससे एड्स भी हो सकता है जो कि खतरनाक बीमारी है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उसका मतलब है इंसान में जो डेफिशिएंसी क्या कहते हैं, इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती जा रही है, जिसकी वजह से इंसान का जो सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता रहता है, कमज़ोर हो जाता है। एंड थ्रोम्बोसिस तो और एक बीमारी है जो पॉलीथीन से हो सकती है, जिसका नाम है थ्रोम्बोसिस। तो रोहित बोल रहा है अंकल से, रोहित अंकल, हाउ डज पॉलीथीन अफेक्ट द सॉइल। तो अब सॉइल की बारी आ रही है कि ये सॉइल को किस तरह अफेक्ट करता है, ये सॉइल पर कितने बुरे असर डालता है। तो रोहित अपने अंकल से कहता है कि अंकल, टेल मी हाउ डज़ द पॉलीथीन अफेक्ट द सॉइल। ये पॉलीथीन जो है ये सॉइल को कैसे इफेक्ट करते हैं। राकेश फादर यहाँ से बोलता है, माय डियर, आफ्टर रिमेनिंग इन द सॉइल, जब ये पॉलीथीन सॉइल में रहता है, चूँकि ऑटोमेटिकली जब ये पॉलीथीन हम फेंकते हैं तो हवा की वजह से या पानी की वजह से ये बहुत दूर दूर तक पहुँचता है। तो वहाँ पे कई जगह पे मिट्टी उस पर पड़ जाती है, बहुत सारी जगहों पे मिट्टी पड़ जाती है, क्योंकि मिट्टी का जो ऊपर का जो सतह मिट्टी का होता है वो आता जाता है, चाहे वो हवा की वजह से। तो उस पर जब मिट्टी पड़ जाती है तो ये ज़मीन में रहता है, उसका जो रिमेनिंग होता है ये कभी सड़ नहीं जाता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसका जो रिमेनिंग सॉइल में रहता है, ये लिफाफा जब सॉइल में रहता है, ये डैमेजेस द इकोसिस्टम ऑफ सॉइल। तो वहाँ पे ये ज़मीन का जो इकोसिस्टम होता है, इट मीन्स वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ज़मीन का जो टेक्सचर होता है
ज़मीन के टेक्सचर और उसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होता है ज़मीन का, इकोसिस्टम मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन कंटेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, इजंट? तो ये ख़त्म कर देता है सारा का सारा जो तवाज़ुन है, इकोसिस्टम है ज़मीन का, हवा का सारा ख़राब कर देता है बाय रिटार्डिंग इट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी यानी ना तो ये पानी ज़मीन ना पानी ले सकता है, फिर ना हवा ले सकता है, और ना ही उसमें ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। बिसाइड्स पॉलीथीन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन परमेबिलिटी। तो नॉन परमेबिलिटी का मतलब है कि ये क्या करता है, ज़मीन में जो स्पेसेस होते हैं जिनकी स्पेस जो होते हैं ज़मीन में, जो पोर्स होते हैं जिनसे वो हवा ज़मीन में जाता है, जिनसे हवा और पानी ज़मीन में जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें नॉन परमेबिलिटी है। ये परमेबल मतलब परमिट ही नहीं करता है किसी चीज़ को, उससे कोई चीज़ ना तो हवा जा सकती है और ना ही, यानी जो स्पेसेस होते हैं ज़मीन में वो ब्लॉक होती है। दैट इज़ कॉल्ड द नॉन परमेबिलिटी प्रॉपर्टी, सो इट कट्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसकी वजह से इसीलिए जब ये नॉन परमेबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें है, यानी ना उसमें हवा जा सकती है और ना ही उसमें पानी जा सकती है, उसके थ्रू पानी जा सकता है, तो इसीलिए जो पानी का जो रेस्पिरेशन है, जो उसमें हवा जाता था या पानी जाता था, वो सब का सब ब्लॉक हो जाता है उस लिफाफे की वजह से, विच इन टर्न नॉट ओनली अफेक्ट द प्लांट लाइफ। तो जिसकी वजह से वहाँ की जो प्लांट लाइफ होती है, उस ज़मीन की जो प्लांट लाइफ होती है, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, ना वो सिर्फ ना ही वो मुतासिर होते हैं, बल्कि बट ऑल्सो अदर क्रिएचर्स, बल्कि उसमें जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी असरअंदाज हो सकते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। राकेश, पापा डज इट अफेक्ट एनिमल्स आल्सो? तो अब राकेश बोल रहा है अपने बाप से, पापा क्या ये एनिमलों के लिए भी खतरनाक है? एनिमल्स मीन्स चाहे वो डोमेस्टिक हो या वाइल्ड हो। तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो राकेश अपने बाप से पूछ रहा है क्या ये एनिमल्स के लिए भी खतरनाक है, जानवरों के लिए भी खतरनाक है? राकेश इज फादर, यस माई सन, यस माई सन, हाँ मेरे बेटे। दीज पॉलीथीन बैग्स दैट यू सी ऑन द रोड्स, ये पॉलीथीन बैग जो तुम सड़कों पर देख रहे हो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही फेंकते हैं ना, मतलब बिना सोचे समझे सड़कों पर, कहीं पर भी जहाँ पर इनको ये मिलता है, जगह मिलता है, या अगर सड़कों पर ना भी फेंके, क्योंकि वो मैदान में फेंके जाते हैं, तो हवा की वजह से ये सड़कों पर पहुँच ही जाते हैं, इज़न्ट? तो इसका बाप बोलता है कि बेटे ये जो तुम लिफाफे सड़कों पर इधर उधर बिखरे हुए देख रहे हो, और ऑफन ईटन बाय स्ट्रे एनिमल, चूँकि ज़्यादातर सिटीज़ में या गाँव में भी कई स्ट्रेट एनिमल्स होते हैं। स्ट्रे एनिमल्स मीन्स प्यारे बच्चों वो एनिमल जो वंडरिंग होते हैं, ऐसे ही घर वाले उनको दिन भर के लिए छोड़ते हैं, तो वो इधर से उधर जाके अपना पेट पूजा करते हैं, गुजारा करते हैं। स्ट्रे एनिमल ज़्यादातर सिटीज़ में होते हैं, चूँकि वहाँ पे घास के मैदान नहीं होते हैं, इसलिए उनको छोड़ा जाता है। सड़कों पर भी वो होते हैं, तो वहाँ से वो जो लिफाफे वफाफे होते हैं, चूँकि लिफाफों में गंद भी होती है, तो कोई जानवर किसी गलती से भी, या उनको पता ही नहीं होता है वो लिफाफे में क्या, लिफाफे में जब भी कोई कुछ देखता है तो वो लिफाफा समेत उसको निगल लेता है, विच कैन कॉज देयर डेथ, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, इजंट? आई रिमेंबर ए न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड ए कपल ऑफ ईयर्स बैक। तो कुछ साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में आया था, कुछ साल पहले की, इसका बाप बोल रहा है कि कुछ साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में आया था दैट अराउंड 40 kilograms ऑफ पॉलीथीन बैग्स वर रिकवर्ड बाय वेटरनरी सर्जन्स इन राजस्थान फ्रॉम द स्टमक ऑफ ए डेड काउ। तो यहाँ पे क्या है कि एक उसको एक बात याद आई जो इसने न्यूज़पेपर में पढ़ ली थी, कि एक दफ़ा एक साल की बात है कि एक राजस्थान की बात है, राजस्थान में एक काऊ मरी थी, एक गाय मरी थी, जिसके स्टोमक से वेटरनरी में, वहाँ पे हॉस्पिटल होता है, वेटरनरी इज अ हॉस्पिटल वेयर द एनिमल्स आर ट्रीटेड, इजंट? तो और वैक्सीनेटेड, और तो वेटरनरी वो हॉस्पिटल होता है जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है, इजंट? तो वहाँ पे एक गाय मरी थी राजस्थान में, जिसके स्टमक से वहाँ पे कितने किलोग्राम, 40 किलोग्राम्स ऑफ पॉलीथीन निकाले गए थे। अगरचे उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं उसका मैदा जो था, उसका पेट जो था वो जहरीली बन चुका था, तो वो उसी वजह से वो मर गई। ऑल्सो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट द बिलियन मेरीन एनिमल्स, तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिलियन मैरीन, बिलियन मीन्स बहुत सारे मिलियन और करोड़ों में जो मैरीन एनिमल्स है, यानी वाटर एनिमल्स है, डाई ईच ड्यू टू द पॉलीथीन पोल्यूशन, क्योंकि वाटर में ज़्यादातर ये लिफाफे छोड़े जाते हैं, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो झील हो, क्योंकि लोगों को अब जगह नहीं रहा है, इसीलिए वो पानी में फेंक रहे हैं, उनको ट्रीट करने से पहले ही उनको पानी में डालते हैं, तो उसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है
जो पानी की जो लाइफ है वो पूरी की पूरी मुतासिर हो गई है ड्यू टू पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन। राकेश, वाई डज द गवर्नमेंट बैन्स इट्स यूज? तो अब यहाँ पे उसने अच्छी बात कही है कि गवर्नमेंट इस पे बैन क्यों नहीं लगा रहा है। राकेश इज फादर, द गवर्नमेंट्स ऑफ सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी बैंड इट्स यूज। तो बहुत सारे मुल्कों में गवर्नमेंट ने लिफाफे यूज़ करने के लिए बैन लगा दी है बहुत सारे मुल्कों में। लेकिन इन फैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ आल्सो मेड ए लॉ। तो जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था SRO के तहत, जो वाइड SRO 182 डेटेड 18/6/2008 में 2008 में एक कानून बनाया था। गवर्नमेंट ने SRO बनाया था, SRO 182, बाई विच इट इज यूज हैज़ बीन बैंड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे क्या है कि जिस कानून के तहत हैज़ बिन बैनड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स, जो टेरिटोरियल लिमिट्स है आप स्टेट के, जो मतलब टेरिटोरियल अपनी स्टेट की जो पूरी की उसकी जो इधर उधर की शहर है गांव है, मतलब स्टेट के अंडर जो भी आता है, तो वहाँ पे उन्होंने लगा दी थी बैन लिफाफे यूज़ करने से। बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल आल्सो। लेकिन गवर्नमेंट कितना देख सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। इसीलिए ये लोगों की भी जिम्मेदारी है दैट आल्सो टू कम्प्लीटली अवॉइड इट, श्योर कि ये उनका इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करें, इजंट, सो दैट वी कैन सेव अवर सेल्व्स, ताकि हम अपने आप को बचा लें, एंड अवर प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। और हम इस पॉलीथीन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, बुरे असरात है, इनसे हम बचे, पूरी इंसानियत बचे। तो ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन। जब भी कहीं पे लिफाफे देखो, अगर घर में हो तो उनको जमा करके रखो। अगर इंसान को जलाए तो पहले तो यूज़ ही नहीं करने हैं, क्योंकि कपड़ों के बैग आते हैं, थैले आते हैं जिनमें हम ला सकते हैं कोई भी चीज़। तो इस तरह से उनका इस्तेमाल कम हो सकता है पॉलीथीन का। लेकिन लोगों में कोई फ़हम नहीं है, ऐसे ही जाते हैं तो दुकानदार उनमें देते हैं। अगर अब हो भी तो इधर उधर ये फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक ही जगह पे, अगर इंसान किसी दूर जगह पे इनको जलाए, वहाँ पर जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। देयर स्टूडेंट्स, इट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो होप दैट you will you all of you understand it clearly, and will remember it, what is the harmful effects of polythene and how we can avoid the use of these. Khuda Hafiz.